मेरी शुरुआत सोशल मीडिया की कहूँ तो टोंड पे ही हुई थी। मैं किसी के पास गया था कि लाइव कैसे होता है, बोला आर्मी वालों की तो अकल एडी में होती है, आपके बस की बात नहीं है। लगभग मैंने 2.5 CR के लगभग इनकम करी है और अच्छा जोधपुर में घर है। कभी देखोगे मुंह बांधे हुए मैं रोड के पास बैठा हुआ मिल जाऊंगा। मुंह इसलिए बांधता हूँ कि कोई पहचान वाला मिल जाएगा, बोलेगा लोहारों के पास बैठा क्या कर रहा। एक वीडियो ने 25 लाख रुपए दिए। मैं रोया नहीं कि मेरा चैनल उड़ गया, क्योंकि जो मेरे चैनल उड़ाने वाले थे वो इंडिया के थे ही नहीं। तो उस चैनल पे मैं महीने की 1.5-2 लाख रुपए इनकम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। मचा सेन, अमरचंद जी, गुरु जी, सुख जी और रमेश जी बाबल और समस्त आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट। हमें भी ऐसा लगता था कि जंगल के शेर हम ही हैं, लेकिन आज यहाँ आके देखा तो कि जंगल के अंदर तो इतने शेर है कि हम उनके सामने छोटे पड़ गए। मेरा एक बैकग्राउंड आप सब लोगों से अलग है कि मैंने 2000 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। 2002 से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, 2001 में लास्ट में की थी और 2018 के अंदर अक्टूबर में मैं रिटायर्ड आया था आर्मी से। मेरी शुरुआत सोशल मीडिया की कहूँ तो टोंड पे ही हुई थी। मैं किसी के पास गया था कि लाइव कैसे होता है। मुझे किसी ने बोला कि आप क्या काम करते हो, मैं बोला आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, ताज़ा ताज़ा तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो बोला आर्मी वालों की तो अकल एडी में होती है, आपके बस की बात नहीं है, आप कहीं सिक्योरिटी का जॉब पकड़ो। तो दिल टूटा। सिक्योरिटी का जॉब किया मैंने बाकायदा 6 महीना आने के बाद में। लेकिन मन के अंदर जो चाहत पैदा हो जाती है वो सोने नहीं देती। ड्यूटी खत्म होती थी सिक्योरिटी पे, लेकिन वहाँ नींद नहीं आती थी, क्योंकि चैनल मैंने बना लिया था, काम मैंने करना शुरू कर दिया था। 6 महीने के बाद में वहाँ पे 18,000 सैलरी थी। मैंने लगभग 3 साल काम किया, कोई सैलरी मतलब यानी कि कोई भी कंटेंट मोनेटाइज नहीं हुआ, कोई भी पैसे नहीं बने। फिर भी मैं हार नहीं माना, फिर सोचा कुछ बड़ा करते हैं। बड़े का लक्ष्य और तो कुछ दिखा नहीं, मुझे मुकाम वाला मंच ही दिखा। मैं बोला इस मंच की बात दुनिया में नहीं जाती, इसको कैसे भेज सकते हैं। तो वहां पे दुविधा थी कि आखिर जहां मोबाइल नहीं चलता वहां की बात कैसे जाएगी। फिर यहाँ जोधपुर में पूछा कि भाई मुकाम में नेटवर्क दे सकते हो कि कैसे क्या प्रोसीजर है। तो वो बोले कि मुकाम में देंगे बीकानेर वाले। बीकानेर वालों को पूछा तो वो बोले कि देंगे नोखा वाले। नोखा में एक छिपा है जाति से, नाम मैं उनका भूल गया, और अपने एक बिश्नोई है जो एयरटेल के अंदर वहीं पे है। तो उन्होंने मेरे नेटवर्क की व्यवस्था करी और हमने एग्रीमेंट किया था लाइफ टाइम के लिए उनके साथ। 1.5 लाख रुपए में हमने वहाँ पे नेट लगाया था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पैसे कभी इतने लगे क्या हुए। मैं आप लोगों को आज पहली बार मंच पे बता रहा हूँ। लाइफ टाइम एग्रीमेंट किया, उन्होंने छतरी लगा दी। बोला भाई साहब जब भी आओगे आप अपना इसमें केबल लड़ाना, अपना होम हाउस का हो चाहे मेले में हो, आप अपना नेट चलाना और आपको यहाँ पे 40 MBPS की स्पीड मिलेगी। मैं बोला ये बहुत है, जहाँ बात नहीं होती वहाँ 40 MBPS की स्पीड मिली। अच्छा लाइव किया और वहां से आप लोगों का प्यार मिला, समाज का बहुत अच्छा। उसी समय जमसार के नाम से चैनल बनाया, जिसको आगे चल के जमसार मीडिया में कन्वर्ट किया। मैं बात को शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा कि उस बात पे ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जमसार मीडिया पर भी अभी बहन कविता ने जो बात बोली, क्या बात है कि फौजवाड़ा एक तो गुण, फिर उसमें बिश्नोई और रह गए ऊपर से, तो किसी ने टोंड कस दिया कि समाज के नाम पे फेमस हो गए। तो सोचा ये तो गलत है, अगर मैंने समाज का नाम इस्तेमाल करके मैं अगर प्रचलित हुआ हूं। तो मैंने JSM फाउंडर करके एक और चैनल बनाया जमसार मीडिया पे। मैंने 1 साल 1.5 साल से, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिख नहीं रहे हो, तो JSM फाउंडर को मैंने 1.5 साल यूज किया। उस पे 8.5 लाख फॉलोअर हो गए, जमसार पे 5.5 लाख पे ही अटका हुआ है। उस पे क्या है कि वर्ल्ड वाइड लोग जुड़ने लग गए। शौक ये था, बीच में ग्राम सेवक की नौकरी लग गई थी, भूत ये सवार था कि कुछ अलग ही करना है, नौकरी बहुत कर ली, तो ग्राम सेवक की ज्वाइन नहीं की और इस मीडिया के अंदर सोशल मीडिया में उतरा। जमसार मीडिया को फिर अलग कैटेगराइज किया। मैं कैटेगरी पे जाऊंगा कि आप लोग जितनी बहनें हो, जितने लोग बैठे हो, कि आप अपना चैनल जो क्रिएट करते हो कम से कम बनाने से पहले आप प्लान करो कि मैं करूंगा क्या, इस पे मेरे पास कंटेंट क्या है, मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा। सपोज करो कि वो जो बोल के कहते भाई साहब की यहाँ पे सफेद ड्रेस और ये बहनों ने जो ड्रेस पहनी है इसका एक रील बन सकता है। आज ये रील बन गया, लेकिन अगर मैं ये कंटेंट क्रिएट करता हूं तो कल मैं क्या दिखाऊंगा। तो इसलिए अपने चैनल को पहले माइंड के अंदर उतारो, उसकी प्री प्लानिंग करो कि मैं क्या करूंगा। अच्छा पैसा था, लगभग मैंने 2.5 CR के लगभग इनकम करी है और अच्छा जोधपुर में घर है और 90/100 का प्लॉट है, तीनों तरफ रोड है, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। उसके बाद में वहां पर भी जिद था कि नहीं, सोचा कि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। तो आप कभी देखोगे मुंह बांधे हुए मैं रोड के पास बैठा हुआ मिल जाऊंगा। मुंह इसलिए बांधता हूँ कि कोई पहचान वाला मिल जाएगा, बोलेगा लोहारों के पास बैठा क्या कर रहा। एक वीडियो ने 25 लाख रुपए दिए, एक वीडियो, मान सकते हो आप। और वो बंदा बना क्या रहा है। मैं पिछले चुनाव के अंदर गया था सुख जी, और यहाँ से घूम रहा था, अराबा के पास एक लोहार जा रहा था। मैं बोला रुक यार, एक चूल्हा बनाना, लोहार गडुल्ले लोहार बेचते हैं। तो मेरे साथ मनीष था शायद, वो बोला कि भाई साहब पागल हो गया, इसको रोक लिया, लोहार को क्या बनाओगे इससे। मैं बोला नहीं। वो बोला मेरे पास पीपा नहीं है, पास मंदिर था, मैं गया मंदिर में, बोला मेरे को 2 पीपे चाहिए 16 किलो। उससे पीपा लिए 50-50-100 रुपए दिए उसको। उस वीडियो ने इतनी इनकम दी। वो मेरा चैनल है, वो इंडिया में कोई नहीं देखता, आपको मैं बता देता हूँ, उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा। वो एक वीडियो इतनी इनकम दे के गया, उसके बाद में उस वीडियो से ही वो चैनल उड़ गया, क्योंकि बाहर के लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया और उन्होंने मैच हुआ, जो कंटेंट चोरी वाला बात हुई थी, तो उससे
चैनल उड़ गया। तो मैं रोया नहीं कि मेरा चैनल उड़ गया, क्योंकि जो मेरे चैनल उड़ाने वाले थे वो इंडिया के थे ही नहीं। किसके सामने रो? बेटा अगर माँ होती है तो माँ के सामने रोता है, परिवार के लोग होते हैं तो उसके सामने रोता है, लेकिन मेरा चैनल उड़ाने वाले इंडिया से ही नहीं थे, तो मैं किसके सामने रो? तो मैंने दूसरा चैनल खड़ा किया और मेरा उसके अंदर दिमाग सेट हो गया कि इसके अंदर इनकम तो अच्छी है। तो उस चैनल पे मैं महीने की 1.5-2 लाख रुपए इनकम करता हूँ। इसलिए रमेश जी ओढ़वा देते हैं कि आपको मैं बुलाता हूँ, आते नहीं, इसलिए रमेश जी जहाँ भी बनता दिखता है तो मैं वहां रुक जाता हूँ। आपके पास 2 बार आने का प्लान किया, ये इधर यूनिवर्सिटी के पास जो बनाते हैं लकड़ी का, 2 दिन मैं यहाँ से वापस गया हूँ। मैं बोला कभी मिलेंगे तो अच्छे से बताएंगे। अब ये जो एक्सपो है इसका माइंड के अंदर कुछ प्लान करेंगे, इसको हम बहुत आगे लेके जा सकते, क्योंकि हमारे पास सबके पास पावर है। अब जितनी बहनें हैं, आप लोग रील पे आधारित, रील पे सिर्फ एक फ्यूचर है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है। आप लोग रील के अलावा अपना एक एडिशनल चैनल बनाओ, मत बोलो, बोलने की जरूरत नहीं है। सुबह उठे, मुंह धोया, बच्चे को दूध पिलाया, गाय के पास गई, गोबर डाला, गोबर डाल के उसका हाथ धो के दूध निकाला, आपकी एक रील बन गई। वो रील आपको लाखों रुपए दे सकती, बजाय की उसके आप चौंदड़ी पेरी, कभी पल्लू इधर किया, कभी पल्लू इधर किया, कभी गोल घूमी उस रील। तो आप ऐसे कंटेंट पे शिफ्ट होइए जो आपको इनकम दे, प्रमोशन पे आधारित मत रहिए, सोर्स ऑफ इनकम एक मत रखिए, मल्टीपर्पज रखिए। उसके बाद में मैं एनवायरमेंट पे शिफ्ट हुआ, जिसका प्रेरणा स्रोत भी मनीष है कि बोला फौजी साहब वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट पे करते हैं। JHS नेचर करके मेरा एक चैनल और है जिसपे मैं इसका करता हूँ, इस पे भी अच्छे पैसे हैं एनवायरमेंट और पर्यावरण के, इस पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करिए कौन से वीडियो ज्यादा इनकम दे, क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य पैसा है। भाई आज 45-46 हजार पेंशन आवे, मामलो चाल जी, पर एडिशनल हम क्या कर सकते? आप लोग भी सोचें कि मेरा ये चैनल है, बढ़िया है, कौन सा कंटेंट ज्यादा पैसा देता है, मुझे किस सेक्टर में काम करना है और किस प्रकार करना है, तो ये चीज हमें करनी चाहिए। अब मेरी एक नजर पड़ी खमूराम जी पे। देखो, हम खमूराम जी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि खमूराम जी जितनी मेहनत हमारे समाज के बीच में कर रहे हैं, अगर खमूराम जी इसको और ब्राइट करे, थोड़ा वाइड जाए, अदर कम्युनिटी में, अदर कम्युनिटी से लिंक बने, तो खमराम जी मेरे ख्याल से 3 बार फ्रांस गए, 5 बार। और मैं कह रहा हूँ खमराम जी अभी तक दुनिया के पूरे देशों में घूम लेते। लेकिन खमराम जी क्या है कि भाई समाज और इन्होंने नौकरी और अब रिटायर्ड आ गए हैं, तो खमराम जी से निवेदन करूंगा थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए। काम आपका जो है हमारे समाज के अंदर इतनी चेतना लाया, तो वो दुनिया के अंदर कितनी चेतना ला सकता है। खमराम जी को अभी तक जितना मिला है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। खमराम जी संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जितना लोगों के अंदर जागरूकता की है, तो ये कहीं ना कहीं कोई हमारी भी कमजोरियां रही हैं, और कहीं ना कहीं खमराम जी भी मतलब एक वे में चल पड़े, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना, थोड़ा सा और ज्यादा करना, ऐसा ही इन बहनों को और जितने लोग ये काम कर रहे हैं इन लोगों को करना चाहिए। अब रही कि वीडियो उड़ने वाला मामला, अब मैं अगर बात करूं तो अभी भी नोटिफिकेशन दिखाऊं तो 50-60 वीडियो उड़ गए होंगे लोगों के। ऑटो ब्लॉक सिस्टम है, नाराज मत हो, हम भी तुम्हारे, तुम भी हमारे। हमारे पास आप लोगों के लिए ऑप्शन है। आज 10 लोग मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सिर्फ जोधपुर में रह के। आप कंटेंट ला के दो, हम कंटेंट के पैसे देंगे। कंटेंट है तो ला के दो, लेकिन कंटेंट क्रिएट ही नहीं करोगे घर बैठ के, अगर आप दूसरा डालोगे तो फ्यूचर नहीं है आपका। आप नाराज मत होना, क्योंकि आपको अपना प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग करना है। प्लेटफॉर्म जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तक फ्यूचर नहीं बनेगा। समय का भी ज्यादा हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। एक गोल लेके चलिए, उस गोल पे काम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लोगों से बस यही निवेदन है, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया, और बिश्नोई ग्लोबल एक्सपो के लिए जरूर आप लोग जो हैं अपना सहयोग करें, और हम लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और समय दिया इसके लिए आपका